गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आपने केमिकल बॉन्डिंग को बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। अब हम उसी पर कम समय में कैसे सवालों को करना है वो चीजें सीखेंगे। बहुत ही कम समय में कैसे करोगे। तो यहां अगर मैं बात करूं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था वो हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री आप लोगों ने सीखी थी, मॉलिक्यूल का शेप आपने सीखा था, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी आपने सीखी थी, जिसमें हमने डाइपोल मोमेंट वगैरह आपको कैलकुलेट करवाया था। इज इट क्लियर। यहां पर फिर हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी, एमओटी, और उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। लेकिन वो जो सारे क्वेश्चंस करने के तरीके थे, जो चीजें हमने आपको बताई थी, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थी। तो आज हम उन्हीं चीजों को बहुत ही कम समय में, यानी ऐसे सवाल जो हमने वहां पे लंबे लंबे क्वेश्चंस आपको करवाए थे और हमने काफी टाइम लिया था यहाँ पर उनको सिखाने में, उन सारे सवालों को कैसे विद इन सेकेंड करेंगे वो चीजें हम लोग को सीखना। तो बच्चों यहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग शॉर्ट्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बोलो, इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर हम किसी कंपाउंड में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकेंड कैसे निकाल सकते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं और उसको सीख लोगे तो वो आपका सारा का सारा सवाल हो जाएगा। इसमें बच्चों सबसे पहली पॉइंट्स हम लोग बताते हैं या सीखते हैं, वो क्या है, यहां पे मैं लिख देता हूं, फाइंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम क्या है इसको बताने की जरूरत नहीं, हमने बहुत प्रैक्टिस करवाई है। तो फाइंड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। अब ये कैसे निकलेगा, वैसे तो यहां पे कुछ लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूं। देखिए, आप सभी ने सेकेंड पीरियड्स के इन एलिमेंट्स को सीखा है। यहाँ पर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और ये नियान है। देखिए, आप सभी जानते हो कि यहाँ पर इनके एटॉमिक नंबर क्या है, और आप सभी को पता है कि इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां अगर आपको इनके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो इनके यहाँ पर पूरे के पूरे फैमिली में, यानी यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, बेरिलियम यानी सेकेंड ए ग्रुप है, तो यहाँ पर इस ग्रुप के जितने एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंसी सेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना लिथियम में होंगे। बेरिलियम के बोलो फैमिली में जितने एलिमेंट्स होंगे उनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितने कि बेरिलियम में होंगे। तो आप सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल जब हमने आपको बताई थी, तो यहाँ पर लिथियम, बोलो बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान के ग्रुप जो मेंबर्स थे, यानी जो वर्टिकल कॉलम थे में मेंबर्स थे, बोलो उसको हमने याद करवाया था। तो यहां पर अगर फर्स्ट ए ग्रुप्स का या सेकेंड ए ग्रुप का या बोलो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या किसी भी ग्रुप का मेंबर आपको मिल जाए, तो उनमें वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होंगे जितना लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में होगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं, लिथियम में कितना होगा 1, बेरिलियम में कितना होगा 2, ये तो आपको पता ही है 3, ये 4, इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें क्या होगा बोलो 7, इसमें क्या होगा बोलो 8। यहां पर इसको भी देखना है क्योंकि जेनान बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, उसके हाइब्रिडाइजेशंस आप लोग देखोगे। तो जैसे मान लो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सभी को पता है 6 है। तो अब इसकी फैमिली में जितने भी मेंबर होंगे आप जानते हो ना, बोलो ऑक्सीजन है, सल्फर है, बोलो यहाँ पर टेलोरिनियम है, पोलोनियम है, बोलो यहाँ पर सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोलो इनके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन की फैमिली का अगर कोई मेंबर है सेंट्रल एटम में, तो आप देखोगे कि उसमें कितने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आपने पहले इसको याद रखना है। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि इनको निकालना कैसे। अब जैसे मान लो कि यहां पर आपका दिया हुआ है ये NH3 है। अब अगर ये NH3 है तो ये सेंट्रल एटम हुआ।
अब इसके वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहां पे थोड़ा सा समझना है एग्जाम्पल के हेल्प से। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप समझ लो, इसको क्लियर कर लो। न्यूट्रल है तो कोई दिक्कत नहीं है कि नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पर NH3 प्लस लिख दूं तो NH3 प्लस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मेरे बच्चों आप सभी को पता है कि यहां पर आपका नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो जब भी वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन निकालना तो 5 - 1 यानी यहां पर कितना लोगे? 4 लोगे, यहां पर 5 नहीं लेना है। ऐसे ही मान लो कोई भी कंपाउंड है, जैसे ये आपका है CH3, बोलो यहां पर माइनस। अब CH3 माइनस की बात अगर मैं करूं तो आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4, लेकिन यहां चूंकि नेगेटिव है तो जितना नेगेटिव चार्ज हो तो ये यहां पे आपको जोड़ देना है, और इसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? बोलो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आपका कंपाउंड न्यूट्रल है तो सेंट्रल एटम में उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो हमने यहां पे आपको बताए हैं। लेकिन अगर पॉजिटिवली चार्ज है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों में से एक घटा दोगे। 2 पॉजिटिव चार्ज होता तो वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनों में से 2 घटा देते। इज इट क्लियर? यहां पर कार्बन पर एक निगेटिव चार्ज है तो कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपको एक और जोड़ देना है। तो यहां आपको बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर पता लग जाएगा। लेकिन अभी आप वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन्सों को निकालना सीखें। दूसरा जो पॉइंट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों, वो क्या है वो थोड़ा सा समझ लो। दूसरे पॉइंट्स में हम आपसे क्या कहते हैं कि फाइंड द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। फाइंड द क्या बोलो? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बाय साइड एटम। साइड एटम क्या होता है मैंने आपको बताया है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जैसे यहां आपको कह देता हूं मैं कि आपका हाइड्रोजन एंड हैलोजन H एंड X ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सेंट्रल एटम को? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इनके कितने हैं? बोलो 1। यानी हाइड्रोजन है या कोई भी हैलोजन है साइड एटम में तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। यहां पर ऑक्सीजन एंड इट्स क्या बोलो फैमिली? बोलो ऑक्सीजन एंड अदर एटम ऑफ द ग्रुप, इनके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? बोलो 2। अब जैसे मान लो सल्फर हो गया तो सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरीके से अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं एंड अदर एटम ऑफ द ग्रुप, ये कितने शेयरिंग करते हैं? बोलो ये सेंट्रल एटम को 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। आप इतना नोट कर लो, फिर हम आपको बहुत डिटेल में चीजों को सिखाएंगे। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल के माध्यम से। तो 2 पॉइंट्स हमने आपको बताया कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेंट्रल एटम के। इज इट क्लियर? और दूसरा कि यहां पर उस कंपाउंड में जो साइड एटम है बोलो वो कितने बोलो इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को शेयर कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से आप एग्जांपल में समझ जाओगे, पहले आप इसे नोट कर लो। अब हम लोग यहां पर ये देखते हैं कि सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हैं। जो तीसरी पॉइंट्स हम आपको बताने जा रहे हैं वो क्या है? फाइंड द लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। फाइंड द लोन पेयर ऑन द क्या बोलो? सेंट्रल एटम। अब इस लोन पेयर को कैसे निकालोगे? यहां पर इसको मैं एग्जांपल के हेल्प से बता देता हूं। यहां पे जैसे मैं आपसे कहता हूं ये CH4 है। अब यहां पर कार्बन पर कितने लोन पेयर हैं कितने नहीं हैं, इसे हम कैसे निकालेंगे? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं 4। अब यहां पर हाइड्रोजन साइड एटम है। अब हाइड्रोजन का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है?
एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। और कुल कितने एटम लगे हुए हैं? बोलो 4 एटम। तो 4 एटम के द्वारा जो टोटल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 4 होगा। अब इसको हमने घटा दिया, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 0। तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि इस पर लोन पेयर क्या है? 0 है, कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। पर अगर मैं ऐसे कह दूं ये आपका NH3 है, तो नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं ये जरा देख लेते हैं। यहां आप देखिएगा किस तरीके की चीजें होंगी कि नाइट्रोजन के बोलो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? बोलो 1। तो हाइड्रोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो 3 हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे? बोलो 3। तो यहां पर हम 3 घटा देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? बोलो 1 लोन पेयर। यानी यहां पर नाइट्रोजन पर कितने लोन पेयर हैं? 1 लोन पेयर प्रेजेंट है। ऐसे एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने कह दिया XeF2। अब इस पर कितने लोन पेयर हैं? अब आप जरा देख लो कि इसके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर बैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ये कितने शेयर करता है? हाइड्रोजन, फ्लोरीन 1 और 2 यहां पे लगे हुए हैं। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? बोलो 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना? बोलो यहां पर 3 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहां पर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर निकाल लिया। अब चौथी जो चीज हम लोग को सीखनी है वो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बोलो बाय द सेंट्रल एटम। यहां पर हमें सीखना है सिग्मा बॉन्ड फॉर बाय द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं? तो बहुत आसान है, यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यहां सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड हैं? बोलो, चाहे वो आपका मोनोवैलेंट हो या बाईवैलेंट हो या ट्राईवैलेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड है उतने ही सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम बनाएगा। जैसे यहां पे आप देख लो, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कार्बन के द्वारा यहां कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए जा रहे हैं तो कितने सेंट्रल एटम अटैच्ड हैं? बोलो 4। तो कार्बन के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? मीथेन में बोलो 4 सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अगर मैं अमोनिया की बात करूं, अमोनिया में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? बोलो यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड। यहां पर अगर मैं XeF2 की बात करूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? बोलो यहां पर भी कितना हो जाएगा? 2 सिग्मा बॉन्ड। यानी ये आपको हमने सिखाया था। अब मान लो 2 अलग अलग तरीके के एटम हो, जैसे ये Xe है और ये XeOF2 है। अब यहां पर इस जिनान के द्वारा कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए जा रहे हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप देखें कि जिनान से साइड एटम कितने जुड़े हुए हैं? बोलो 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन। तो इसके द्वारा जो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड होगा वो कितना होगा? बोलो 3 होगा। तो ऐसे कोई भी ऐसे SF6 ले लो। अब SF6 है तो SF6 में बोलो कितने सिग्मा बॉन्ड है? बोलो यहां पर सल्फर में कितना होगा? बोलो सल्फर कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? बोलो 6 सिग्मा बॉन्ड। अब ये CO2 लिखा हुआ है तो CO2 कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है टोटल? यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड। ये बहुत आसान सा तरीका हो गया। हम मान के चल रहे आप इतनी चीजें सीख चुके हैं, और अगर नहीं सीख पाए हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इज इट क्लियर? और अब हम लास्ट पॉइंट यानी 5वीं पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए बताते हैं। इसको ध्यान रखोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। यहां पे आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। अब हम 5वीं पॉइंट में क्या कहते हैं? फाइंड सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। आपको सिग्मा बॉन्ड निकालना सिखा दिया, सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने वो बनाना सिखा दिया, इनकी संख्या आपको निकालना आ गया। अभी एग्जाम्पल कराएंगे तो और समझ में आएगा। अब मैंने यहां पर क्या कह दिया कि अगर इनकी संख्या हो गई 2, तो 2 अगर संख्या हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp। यहां पे 3 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? बोलो sp2। अगर ये हो गया बोलो 4 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? बोलो sp3। अगर ये हो गया क्या? बोलो 5 तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3d। यहां पर अगर ये हो गया कितना? बोलो 6
तो यहां पर क्या होगा sp3d2। इज इट क्लियर? और अगर ये हो गया 7 तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3d3। अभी आप केवल हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखें, हम इसके शेप और ज्योमेट्री की बात आगे चल के करेंगे। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना। बात समझ में आ रहा है? अब हम इन चीजों को सीखने के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सारे के सारे कंपाउंड्स हैं और जो तरीका हमने आपको बताया है उससे हम इन कंपाउंडों में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है उसको कैसे निकाल सकते हैं। तो बच्चों जो तरीका बताया है उसी को आप फॉलो करो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें। कार्बन न्यूट्रल है तो इसके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं मैंने बताया था 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टोटल 4 हाइड्रोजन एटम है। तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बोलो? जो सेंट्रल एटम को शेयर किया जा रहा है 4 है, तो यहाँ इसमें से घटा देंगे और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 0। और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर। अब इसमें सिग्मा कितना होगा बोलो? यहाँ ये आपका ये नंबर लिखा हुआ है, बोलो उसी नंबर के बराबर सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो कितने सिग्मा होंगे बोलो? 4 सिग्मा और 0 लोन पेयर यानी 4 + 0 यानी 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया बोलो? sp3। अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सिखा रहा हूं, शेप और ज्योमेट्री की बात हम आगे करेंगे। आइए यहाँ पे देख लेते हैं। नाइट्रोजन के बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने शेयरिंग? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, टोटल हाइड्रोजन 3 है, तो यहाँ पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 3। तो हम इसमें से 3 घटा देंगे, कितना बचा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर। अब जरा देखिए सिग्मा और लोन पेयर की संख्या कितनी है, यानी 3 सिग्मा और यहाँ पर एक लोन पेयर, टोटल कितना आया? 4। तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। ध्यान रहे अभी हम ज्योमेट्री और शेप की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। शेप और ज्योमेट्री की बात हम बाद में करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि नाइट्रोजन के बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितना है बोलो? प्लस है, तो 5 में से एक घट जाएगा, यानी बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे बोलो? 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहां लिख देता हूं 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल जो शेयर करने वाला इलेक्ट्रॉन्स है बोलो यहाँ पर साइड एटम के द्वारा, वो कितना होगा? 4। दैट इज 4 - 4 यानी 0। यानी इसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर कितने हो गए बोलो? 0। तो सिग्मा कितना हो गया? ये आपका 2 नंबर दिखाई दे रहा है, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर यानी यहां पर कितना आएगा? 2। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग देख लें कि इसके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ है, तो इसके बैलेंसी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 एटम कितने शेयर करेंगे? 4। घटा देंगे बोलो 6 - 4 2 इलेक्ट्रॉन, कितना आया? एक लोन पेयर। अब आप देख रहे हैं कि सिग्मा कितने हैं? यहाँ पर जितना ये नंबर दिखाई देगा ना, अगर एक ही तरीका का आइटम है तो जितना नंबर यहाँ पे दिखाई देगा वही सिग्मा हो जाएगा। यानी 2 सिग्मा प्लस एक लोन पेयर यानी 3। यानी क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसकी बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। तो न्यूट्रल है तो 8 ही रहेगा। अब यहाँ पर फ्लोरीन का एक एटम कितना शेयर करता है? 2। तो यहाँ पर 8 - 2 यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब लोन पेयर कितना हो गया बोलो? 3 लोन पेयर हो गया। तो आइए हम लोग देखें कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बोलो? ये 2 नंबर जितना दिखाई दे रहा है फ्लोरीन का। कितने साइड एटम टोटल जुड़े हुए हैं? 2 साइड एटम। तो 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, टोटल कितना आया बोलो? 5। यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 8। अब जरा देखो कि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं। ये 2 अलग अलग तरीके के एटम होंगे। तो मेरे बच्चों आपको मैंने बताया है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और हाइड्रोजन और हाइलोजन हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन के द्वारा शेयर किए जाने वाला 2 इलेक्ट्रॉन, 2 फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 + 1 यानी 2 + 1 यानी यहां पर आपका कितना हो जाएगा?
सॉरी यहाँ पर आपका ये 2 और एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है तो 2 + 2 यानी ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 2 लोन पेयर। अब जरा देखें कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड सिंपल है भाई, कितने साइड एटम अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर 2 फ्लोरीन के और एक ऑक्सीजन के, तो टोटल 3 साइड एटम अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 3, लोन पेयर कितना हो गया 2, टोटल कितना हो गया 5। हाइड्रोजन आप खुद बता दो क्या होगा, बोलो sp3d। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, हम बहुत अच्छे से सवाल कराएंगे, बस आप पेशेंस रखिए। यहाँ पर XeO4, अभी XeO4 का सेंट्रल एटम में का हाइब्रिडाइजेशन क्या, आप सभी जानते हो कि इसकी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखें कि ऑक्सीजन का एक एटम कितना शेयर करता है 2, टोटल कितने लगे हुए हैं 4, तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल एटम को शेयर होगा इस 4 ऑक्सीजन के द्वारा, यानी 8, यानी ये कितना हो गया बोलो 0, 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, बोलो 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हैं तो ये सिग्मा कितना हो गया 4, लोन पेयर कितना 0, टोटल कितना हुआ 4, हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ बोलो sp3। अब इससे आसान क्या हो सकता है आप खुद बताओ। यहां पर SOF2, अभी वो SOF2 की बात मैं करूं तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना शेयर करता है 2, बोलो यहां पर हमने -2 कर दिया। फ्लोरीन कितना शेयर करता है 1, तो टोटल कितना हो गया बोलो 2, बोलो 6 - 4 हो गया, 6 - 4 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। अब जरा देख लो कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, बोलो इस सल्फर से टोटल कितने एटम जुड़े हुए हैं 3, एक ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, बोलो फ्लोरीन, तो यहां पर कितना हो गया 3 + 1 यानी कितना हो गया बोलो 4। अब यहां अगर 4 आ गया तो सिंपल सी बात है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया मेरे बच्चों बोलो sp3। अब आ जाते हैं यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां आपका क्या होगा BrO3। अब BrO3 इसको हम लोग कह देते हैं प्लस, चलो यहां पर BrO3 प्लस अगर है, अगर ये BrO3 प्लस है तो क्या होगा जरा देख लो, इसकी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बोलो 7, ये सॉरी गड़बड़ हो गया था, तो BrO3 प्लस यहां पर या माइनस कर लो, BrO3 माइनस कर लो, चलो BrO3 माइनस, इसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये कितने हैं बोलो 1, तो टोटल इसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। कितने ऑक्सीजन अटैच्ड है 3, एक ऑक्सीजन कितना शेयर करता है 2, तो यहां पर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 6 घटा दो, बोलो ये कितना आ गया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। अब सिंपल सी बात है कि यहां पर सिग्मा कितना है बोलो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, तो 3 + 1 यानी 4, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया बोलो sp3। अब अगर मैं PCl5 की बात कर लूं तो फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोलो 5 इलेक्ट्रॉन, बोलो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन कितना शेयर करता है 1, 5 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 5, यानी इसके सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन बोलो यहाँ पर लोन पे 0, तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब इस पर 0 लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बोलो 5, अब बोलो 5 + 0 टोटल कितना आया बोलो 5। अब अगर ये 5 आ गया तो यहाँ पर क्या होगा बोलो sp3d। तो आप इनको नोट कर लें और इनकी प्रैक्टिस खुद करें, हम थोड़े और क्वेश्चन करवा रहे हैं जिसपे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ही ज्यादा फायदा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन की कोई कमी आने नहीं है देंगे हम बहुत ढेर सारे और बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराएंगे। नोट करिए फटाफट। क्या होगा फास्फोरस वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, कितने एटम्स यहाँ पे अटैच हैं बोलो यहाँ पर, लेकिन ये देखो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो 4। अब यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो 5 में से 1 घट जाएगा, तो वैलेंसी शेल के इलेक्ट्रॉन कितने बोलो 4। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 4, एक हाइड्रोजन कितना शेयर करता है 1, तो टोटल शेयरिंग कितने होंगे 4, घटा दोगे ये हो गया 0, यानी सेंट्रल एटम पर 0 लोन पेयर। यहाँ पर ये नंबर कितना है टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं 4, तो सिग्मा कितने हो गए 4 सिग्मा + 0 लोन पेयर, यानी यहाँ पर 4 + 0 या 4 और ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब इससे आसान क्या हो सकता है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। XeF3 की अगर मैं बात करूं तो वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 8, तो न्यूट्रल है तो सीधा सीधा 8 हो जाएगा। कितने शेयर हो रहे हैं यहाँ पर आइए देख लेते हैं कितने शेयर हो रहे हैं,
सॉरी यहाँ पर XeF3 प्लस होना चाहिए, यहाँ पर आप देखें 7 हो जाएगा, सॉरी ये आपका कितना हो गया बोलो 7। यहाँ पर कितने शेयर कर रहा है, एक, बोलो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो 3 हो गया। अब 3 अगर हो गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, 2 लोन पेयर हो गए भाई, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, ये कितना है, ये नंबर ही दिखाई दे रहा है, यही सिग्मा होगा। 3 सिग्मा 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, यानी कितना हो जाएगा बोलो 5, और 5 का मतलब हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3d। यहाँ पर CO2 में देखें, बहुत ही सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, न्यूट्रल है तो 4 ही होगा। ऑक्सीजन का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता, तो यहाँ पर 2 एटम है तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 4, 4 - 4 0, 0 का मतलब बोलो 0 लोन पेयर। बोलो सिग्मा कितना हो गया, बोलो 2 + 0 यानी 2 हाइब्रिडाइजेशन sp। बहुत आसान। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा, सॉरी ये I3 + 5 कर लोगे, आइए देख लेते हैं। अब यहां पर इसमें कैसे निकालेंगे, ये मामला यहां पे आके फंस गया। देखो बहुत आसान है, इस तरीके का सवाल जे मेंस और एडवांस सब में आ चुका है, अभी हम आपको करवाऊंगा। यहां पर I3 माइनस, अब यहां पर क्या है मेरे बच्चों, टोटल 3 एटम है, एक निगेटिव चार्ज है, तो एक एटम को सेंट्रल एटम मान लो। एक काम करता हूं कि यहाँ पर ये एक आई को हमने सेंट्रल एटम मान लिया और 2 आई को हमने साइड एटम मान लिया और चार्ज नेगेटिव लगा लिया, बस आप रूल वही लगाओगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब जरा देखो, इसको अगर हमने सेंट्रल एटम माना तो इसके बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। निगेटिव चार्ज है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन ये साइड एटम है, तो अब ये हाइड्रोजन साइड एटम है, ध्यान रखना यहां पर हम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, इसका बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करेंगे। ये सेंट्रल एटम है तो हम इसका बैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन 7 लेंगे, 7 और टोटल नेगेटिव चार्ज है तो ये 8। बट ये हाइड्रोजन यहाँ साइड एटम है, तो साइड एटम का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर हाइड्रोजन होता है तो कितना होता है, 1। मैं फिर से बता दूं कि अगर हाइड्रोजन साइड एटम है तो कितना शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होगा, 1, बोलो। लेकिन अगर वो सेंट्रल एटम है तो यहाँ बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 1। तो यहाँ हाइड्रोजन का शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। 2 हाइड्रोजन है यानी 2 आयोडीन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर होगा। तो आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, क्योंकि एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बहुत ही आसान है, कितना आसान है बोलो, ये 2 नंबर लिखा हुआ है, कितने एटम अटैच्ड हैं आयोडीन के, 2, तो यहाँ पे 2 सिग्मा हो गया और ये 3 लोन पेयर हो गया, टोटल कितना हो गया S5। तो यहाँ पर I3 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। बहुत आसान, इज इट क्लियर। यहाँ पर I3 प्लस का हम लोग देख लें, I3 प्लस का क्या होगा, इसको जरा हम लोग क्लियर करें। यहां हम आपसे क्या कहते हैं, वही चीज लिख दो, एक को सेंट्रल एटम मान लो, दूसरे 2 को साइड एटम मान लो। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज लगा दो। क्या होगा, सेंट्रल एटम में कितनी बैलेंसी सेल में है, बोलो 7 इलेक्ट्रॉन। बोलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आयोडीन के 2 एटम है, आयोडीन के द्वारा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1, टोटल 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बोलो 2। यहाँ कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब कितना, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना लोन पेयर भाई, 2 लोन पेयर। 2 सिग्मा, बोलो ये 2 सिग्मा हो गया और ये 2 लोन पेयर हो गया, टोटल कितना हो गया, 4। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, बोलो sp3। तो ये बहुत ही आसान, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहां पर आप जरा देख लो, ये सेंट्रल एटम है। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, बैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन निकालने। आयोडीन पे बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रल होता है तो 7, एक पॉजिटिव है तो टोटल कितना बैलेंसी सेल में मान ले, 6। यहाँ पर कितने शेयरिंग है, बोलो 2, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर कितने, 2 लोन पेयर। सिग्मा कितने, बस ये नंबर देख लो, यहाँ पर नंबर कितना दिखाई दे रहा है, कितने एटम अटैच्ड हैं, बोलो 2 + 2 यानी 4, यानी कितना हो जाएगा sp3। ClF7 में आइए देख लेते हैं, बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने एटम शेयर हो रहे हैं, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है,
बोलो यह एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 7 लगा है तो 7 यानी कितना हो गया बोलो 0। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने 0, सिग्मा कितना, बस ये नंबर आपको देखना है कि इस क्लोरीन से कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं, उनकी सिर्फ संख्या देखनी है, ध्यान रखना। कौन सा एटम अटैच्ड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन अटैच्ड हो, ऑक्सीजन अटैच्ड हो, बोलो कुछ भी अटैच्ड हो, बस ये देखो कि सेंट्रल एटम से टोटल कितने एटम अटैच्ड हैं, वही सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए बोलो 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, यानी टोटल कितना बोलो 7। टोटल अगर 7 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3d3। आइए यहां देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन फैमिली का आपको पता है। फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने फ्लोरीन है 6, तो 6 - 6 यानी 0। सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तो लोन पेयर कितना बोलो 0। कितना आसान है, 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सिग्मा कितने हो गए 6, बोलो लोन पेयर कितने 0, टोटल कितना 6, यहां पर क्या आया sp3d2। इज इट क्लियर? आइए यहां पे देख लेते हैं, NO3 माइनस की बात करते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, निगेटिव चार्ज लिखा हुआ है 6। यहां पर ऑक्सीजन का एक एटम कितना शेयर करता है 2, तो 3 दूनी 6, यानी टोटल बोलो यहां पर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर बोलो 0, फ्री इलेक्ट्रॉन 0, तो लोन पेयर कितने बोलो 0। अब यहां पर 0 अगर लोन पेयर हो गया तो सिग्मा देखो कितना बोलो 3, तो 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर यानी 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ बोलो sp2। आइए इधर देख लेते हैं, कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों 4, टोटल नेगेटिव चार्ज कितने बोलो 2, तो यहाँ वैलेंसी सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे 6। बोलो ऑक्सीजन की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन कितना शेयर करता है 2, टोटल कितने ऑक्सीजन है 3, तो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। कार्बन पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स फ्री बोलो 0, तो फ्री इलेक्ट्रॉन 0, तो लोन पेयर भी कितने 0। यहां पर संख्या कितनी है बोलो 3, यानी सिग्मा कितना हो गया 3, यहां पर ये कितना हो गया बोलो 0, दैट इज 3, और ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया बोलो sp2। इज इट क्लियर और नॉट? तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे आपको अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन कराएंगे बोलो जो जेई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो यदि आप जेई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बस इतना क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। और अब इसके आगे जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो आपके स्पेशली जेई एडवांस के लिए होंगे। तो आइए हम थोड़े से क्वेश्चंस को और देखते हैं। ये क्वेश्चंस वो बच्चे बिल्कुल नहीं देखेंगे जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। बोलो जिनको नीट की तैयारी करना है, जिनको जेई मेंस की तैयारी करना है, उनके लिए बस इतना ही। ये 20 क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन के कर ले, सारे क्वेश्चन उनसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो फिर हम आगे है ना उन्हें हम कैसे करते। अभी देखिए इसके पहले मैंने PCl5 का करवाया था, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखाया था। देखिए अगर उस तरीके का सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो जो अभी तक हमने तरीका बताया है वो तरीका आप अप्लाई करोगे, उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो गैसेस फॉर्म में ही माना जाएगा। लेकिन स्पेशली अगर ये कह दिया जाए कि PCl5 सॉलिड, PBr5 सॉलिड, HCl6 सॉलिड, N2O5 सॉलिड, Cl2O6 सॉलिड, I2 मोल्टेन स्टेट में, तो यहां पर ऐसे सवालों पे थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि यहाँ ये स्पेशल केस है हाइब्रिडाइजेशन का। तो ये सॉलिड फॉर्म में या मोल्टेन स्टेट में ये जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हमें इनका कैटायनिक फॉर्म और इनका एनायनिक फॉर्म याद होना चाहिए। क्या होगा कैटायनिक फॉर्म? यहाँ पर कैटायनिक फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होगा कैटायनिक, और ये क्या होगा बोलो एनायनिक। यहां पर क्या होगा एनायनिक। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर PCl5 की, तो PCl5 सॉलिड के फॉर्म में एक्चुअली क्या है, ये डाइमरिक फॉर्म है, डाइमर होता है। डाइमर का मतलब क्या हुआ P2Cl10। अब ये P2Cl10 को हम कैटायनिक फॉर्म में और एनायनिक फॉर्म में लिखेंगे।
तो एक फॉर्म क्या होगा, दैट इज PCl4 प्लस, और यहां पर क्या होगा PCl6 क्या बोलो माइनस। अब यहां पर ये डायमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, बोलो यहां पर ये क्या होगा PbR4 प्लस, और यहां पर क्या होगा बोलो Br माइनस। ये ऐसे ही लिखना। XeF6 की अगर मैं बात करूं तो XeF6 में क्या होगा बोलो, बहुत ही आसान है, ऐसे ही यहां पर XeF5 बोलो प्लस, और ये F क्या होगा बोलो माइनस। इज इट क्लियर। और अगर मैं N2O5 की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, यहां पर NO2 प्लस, और यहां पर क्या होगा NO3 माइनस। यहां पर Cl2O6 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा ClO2 प्लस, और यहां पर क्या होगा ClO4 माइनस। इस तरीके से इसका कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं I2 की बात करूं तो यहां पर मोल्टन स्टेट में आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आयोडीन के अगर 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके मोल्टन स्टेट में, तो इनके कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म कैसे एग्जिस्ट करेंगे, दैट इज I3 प्लस, और ये क्या होगा I3 माइनस। अब आपका आसान हो गया, देखो इसका हमने आपको निकालना सिखा ही दिया। तो अब देखिए यहां पर मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरीके का सवाल आएगा और आपको कैसे करना है। अब जैसे यहां पर PCl5 का अगर आ जाता कि भी व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, अगर कुछ नहीं होता सॉलिड पार्ट, तो आपको सिंपल सा निकालना था कि यहां पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा sp3d होगा। ये निकालना सिखाया था कि नहीं, तो आपको ये सीधा सीधा पता है। अगर ऐसे दे दिया जाए कि इसका क्या होगा बोलो sp3d होगा, लेकिन अगर इस तरीके के फॉर्म में दिया जाए तो यहां पर सॉलिड फॉर्म में फास्फोरस के देखे बोलो हो सकते हैं 2 ऑप्शंस हो जाए। कैसे, यहां पे आप देख रहे हो कि फास्फोरस का कितना है 5 है, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोलो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, चार्ज है पॉजिटिव, तो टोटल चार्ज कितना होगा 4, बोलो वैलेंसी, बोलो यहाँ पर शेयरिंग कितने हैं 4, तो 4 - 4 यानी यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया बोलो 0, बताया था अभी, आप निकाल सकते हो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बोलो sp3। अगर मैं इसमें बात करूं तो यहां पर क्या हो जा रहा है 5 इलेक्ट्रॉन और एक जोड़ोगे 6 शेयरिंग, तो 6 शेयरिंग का मतलब कितना हो जाएगा बोलो यहां पर आपका 0 लोन पेयर, क्योंकि 6 - 6 = 0। सिग्मा कितने बोलो 6, तो सिग्मा अगर 6 है तो क्या हो गया sp3d2। तो बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज दी बोलो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस बोलो इन PCl5, और वहां पे कुछ भी नहीं दिया, ना सॉलिड दिया ना गैस दिया, तो हमेशा गैसियस स्टेट मान के चलोगे, वहां पर क्या हो जाएगा बोलो बताया था मैंने sp3 बोलो d। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ PCl5 इन इट्स सॉलिड स्टेट, तो ध्यान रखना ये सॉलिड स्टेट में डाइमर के फॉर्म एग्जिस्ट करता है, ये क्या होगा बोलो PCl4, ये क्या होगा PCl6। तो 2 आंसर आएंगे मेरे बच्चों, बोलो कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सॉलिड स्टेट में, बोलो इसका क्या हुआ PCl3, और इसका क्या हुआ बोलो यहाँ पर इसका क्या हुआ sp3, और PCl6 माइनस का sp3d2। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका PCl5 सॉलिड में है तो 2 आंसर होंगे, एक sp3 होगा और दूसरा क्या होगा sp3d2 होगा। यहां पर PbR5 का डाइमर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहां पर आप इसका ऐसे ही कह सकते हो दैट इज PbR, बोलो यहां पर PbR4 Pf प्लस है, तो इसका सिंपल वही होगा यहाँ पर जो यहाँ इसका है बोलो sp3 ही होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन होता नहीं, यहाँ पर आपका केवल sp3 ही होगा। XeF6 में अगर आप देखोगे तो बहुत ही सिंपल है, Xe बोलो कितने वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 8, 1 जोड़ 2 7, कितने शेयरिंग है 5, बोलो कितने लोन पेयर बचे, सीधा सीधा लिख दो 2 लोन, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो यहाँ पे ऐसे पूरा निकालो 8
एक बोलो निकालो 7, 7 माइनस 5, तो 7 माइनस 5 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। बोलो कितने सिग्मा, बोलो कितने सिग्मा, 5 सिग्मा 1 लोन पेयर, यानी 5 + 1 यानी 6। तो टोटल कितना हो जाएगा, बोलो sp3d2। तो XeF6 का sp3d2 ही होगा, क्योंकि F माइनस का कोई हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं। यहां पर आप इसका निकाल ही लोगे, बोलो इसका निकाल ही लोगे, मैंने आपको बताया है। यहां पर इसको हमने सिखाया है, आपको इसको निकाल लेना है। Cl2O6 में भी वही चीज है, Cl2O6 में ये ClO2 है, ये ClO4O- है। चलो हम फटाफट इसका निकाल के दिखा देते हैं। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बोलो पॉजिटिव है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग कितने हो जाएंगे, बोलो 4 हो जाएंगे। बोलो टोटल कितना, बोलो 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर यानी 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, बोलो sp2। अब आ जाओ यहां देख लेते हैं। बोलो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो 7, नेगेटिव है 8, बोलो 8 हो गया। शेयरिंग कितने, एक ऑक्सीजन के द्वारा 2, तो टोटल कितना, बोलो 8, ये हो गया 0। बोलो 0 लोन पेयर, सिग्मा कितना हो जाएगा, बोलो यहां पर 4, तो 4 सिग्मा 0 लोन पेयर यानी sp3। तो अगर आपसे ये पूछा जाए Cl2O6 सॉलिड में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन होंगे क्लोरीन के, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे, बोलो sp2 एंड sp3। और I2 इन मोल्टन स्टेट, इसका हमने आपको निकलवाया ही था, आप इसको फटाफट निकाल लोगे अलग अलग। इसमें भी 2 बोलो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको देखना है। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, इट इज ओनली फॉर क्या बोलो एडवांस, नॉट फॉर बोलो जेई मेंस और नीट। तो हम कुछ और यहां पर ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिस पर सेंट्रल एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको कैसे निकाला जाएगा, आइए उसको देखते हैं। तो फटाफट इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ देख लेते हैं। बट मैं फिर से बता दूं कि ये क्वेश्चन जेई मेंस और नीट के लिए नहीं है। यहां पे आइए देख लेते हैं कि यहां पर ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो स्पेशली जेई एडवांस में ही पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका यहां पे बता दूं। जैसे मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि भाई सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं ना, यहां पर ये भी गिन लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको भी जोड़ लो। लेकिन यहां जनरली यही लिखा जाता है, किताबों में यही मिलेगा। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं, यहां पर सिग्मा प्लस लोन प्लस प्लस अनपेयर्ड, ये 100% रूल नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर ये वायलेट हो जाएगा। तो मैं जनरली नहीं लिखता हूं, लेकिन बहुत सारे कंपाउंडों में आप लोग ये लगा सकते हो, सिग्मा प्लस लोन प्लस प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2, तो sp3, तो sp2, 4 तो sp3। तो ये जो आपका रूल है ना, ये केवल और केवल यहां के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, इनको समझाने के लिए बता दे रहे, तो आप इसको ऐसे निकालोगे। इसके लिए नहीं है ये रूल, क्यों नहीं है अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे संख्या आपको टोटल निकालनी पड़ेगी। आइए देखते हैं वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गया तो शेयरिंग कितने हैं, बोलो 4। तो यहां पर एक ही इलेक्ट्रॉन आया बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा सेंट्रल एटम पर। तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर लेना, ये ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल है। तो यहां आप देखिए सिग्मा कितने हो गए, 2, लोन पेयर कितने हो गए, 0, अनपेयर्ड कितना हो गया, 1, टोटल कितना हो गया 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, फिर हम आपको बताएंगे कि इस पर और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आइए यहां पे भी हमें देखता हूं, बहुत ही सिंपल है। यहां पर टोटल वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4। बोलो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 माइनस कितना, बोलो 3, अनपेयर्ड कितना हो गया, 1, जो हमने दिखाया है। ये आपका CF3 फ्री रेडिकल है, ऑर्गेनिक में इसको आप लोग पढ़ते हो, तो ये 1 हो गया। तो यहां पर इसको भी हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे। यहां पर क्या होगा,
3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, 1 अनपेयर्ड, यानी 4 हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। आइए यहां पे देख लेते हैं, पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं फिर मैं आपको बता रहा हूं। ClO2 माइनस, वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने, बोलो 4, ये आया 3। अब 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ गया मेरे बच्चों, तो 3 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का तो एक लोन पेयर हो जाएगा और एक अनपेयर्ड हो जाएगा, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर और एक अनपेयर्ड। अब यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन वही तरीका, बोलो जो हमने बताया था, क्या करोगे, सिग्मा 2, लोन पेयर 1, अनपेयर्ड कितना 1, यानी टोटल कितना 4। तो हाइब्रिडाइजेशन यहां क्या होगा, sp3। देखिए ये यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपाउंडों के लिए नहीं, बस कुछ स्पेशल कंपाउंड्स में आपको बता रहा हूं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, यहां पर क्या है, कार्बन की वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, शेयरिंग कितने 3, 1 इलेक्ट्रॉन, बोलो, और ये अनपेयर्ड होगा जिसको हम लोग मेथिल फ्री रेडिकल कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि मेथिल फ्री रेडिकल का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, वो इन तीनों कंपाउंडों की तरह, बोलो, यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल को काउंट करने में नहीं गिना जाएगा, नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो यहां सिर्फ सिग्मा, लोन पेयर कितना 0, अनपेयर्ड इसका नहीं लोगे, तो ये आपका sp2 ही होगा। लेकिन यहां ध्यान रखना इसका भी कितना है, बोलो, ये आपका है 3 है, तो 3 होगा तो क्या होगा, सॉरी sp2, sp3 नहीं होगा, ये क्या होगा sp2, यहां पर क्या होगा sp3, यहां पर भी क्या होगा sp3। अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में और बढ़ा दूं तो और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो थोड़ा सा देख लिया जाए। कभी कभी इसको मैंने डिटेल में बताया है, ध्यान दें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, एटॉमिक ऑर्बिटल में, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, बोलो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। तो सीधी सी बात है भाई कि इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज हम हाइब्रिडाइजेशन को निकालने में ले रहे हैं। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां पर p एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं होगा, बोलो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां होगा, इस पर क्वेश्चन कई बार आया है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। आइए इधर देख लेते हैं, यहां पर क्या होगा, CF3 में ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां होगा, तो आप कहोगे CF3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है तो कहां होगा, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। ऐसे देख लो, यहां पर ये आपका F और ये F, और ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, याद है ना, एक छोटा सा लोब, यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ही है, ये ध्यान रखो। यहां पर इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, तो इसमें पूछेगा कि इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। तो sp2 आप जान ही रहे हो, यहां पर ये आपका ज्योमेट्री होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये H होगा, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ये पूछा जाता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, बोलो, यहां पर p ऑर्बिटल्स में, p एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन और आप लोग ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? अच्छा, इसमें आपसे क्या कहेगा कि यहां पर बोलो इसका, बोलो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, तो उसको आप लोग किसमें बोलोगे, यहां पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको बता दूं, हमने इसको डिटेल में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया है, और हल्का सा आइडिया दे देता हूं। अगर मैं इसका बोलो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ये आपको मैंने बताया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है आप लोगों को पता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका बोलो ये Cl है, सॉरी ये क्या है, बोलो Cl है। तो इसकी वैलेंसी सेल में यहाँ पर ये आपका है ये 2 2 2 4 और 2 6, और ये होता है ना, और यहाँ पर ये अनपेयर्ड। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो आपको हमने बताया था कि ये जो अनपेयर्ड है यहाँ पर आपका एक और बॉन्ड बना लेता, बोलो सॉरी, यहाँ पर इस तरीके से Cl और ये और ये नहीं, ऐसे ये O, ये तो आपका सिंगल सिग्मा बॉन्ड हो गया। ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या हो गया, इसी में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इस बॉन्ड के,
तो ये बॉन्ड हमने आपको डिटेल में बताया था, आप देख लीजिएगा। बोलो 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज इट क्लियर? तो आप लोग इसको देखना। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन पूछता है कि कहां कहां होगा। एक बार फिर से बता रहा हूं कि NO2 में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। CF3 में कार्बन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा। बोलो ClO2 में क्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ये कहां, इस बॉन्ड को बनाने में भाग ले लेगा। इस तरीके के बॉन्ड को हमने क्या कहा था, 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बोलो ये जरा देख लेना एक बार, यहां पर आप इसको देख लीजिए, बहुत आसान है। इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां होगा, ध्यान रखना। बोलो p एटॉमिक ऑर्बिटल में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम उम्मीद करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगली चीज में हम लोग शेप और ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ो।